In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I will tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. May God help me. May God bless all of us. आमीन। मित्रों, लगभग 4000 वर्ष पहले आज ही के दिन एक पुण्यात्मा ने सत्य, प्रेम और करुणा को इस पृथ्वी पर सदा के लिए कायम रखने के लिए अनेकों कष्टों को झेलते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। इस घटना को याद करने के लिए आज का दिन होली फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। इसे हम गुड फ्राइडे भी कहते हैं, जिसका अर्थ है फ्राइडे दैट इज गुड फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मैनकाइंड। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति आभार और श्रद्धा प्रकट करने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन करते हैं। प्रभु यीशु का बलिदान हम याद करते हैं, मगर माता मरियम के दुख और उनकी पीड़ा का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। मित्रों, प्रभु यीशु को उनकी माता के सामने यातनाएं दी गई थीं, जबकि वे सच्चाई की राह पर थे। मित्रों, कितना पीड़ादायक और दुखद दृश्य होगा जब माता के सामने उसके नेक और सच्चे पुत्र को यातनाएं दी जा रही थीं, उनका अपमान किया जा रहा था, फिर उन्हें नंगा करके सूली पर लिटा दिया गया और उनके दोनों हाथों में 9 इंच की कीलें हथौड़े से ठोकी गईं। उनके पैरों को एक के ऊपर एक रखकर कीलें ठोकी गईं। कटीले तारों का जाल हथौड़े से उनके सिर में पहनाया गया और भाला उनके साइड में घोंपा गया। हर प्रकार के घाव उनके शरीर पर थे और फिर उन्हें लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर उनके शत विक्षत निष्प्राण शरीर को सूली से उतारकर माता की गोद में भर दिया गया। धरती का कलेजा भी फट गया होगा इतना दुखद और करुणामय दृश्य देखकर। माता मरियम की वेदना और उनके दुख को उद्धृत करते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। बेथलेहम की वह पशुशाला जहां ईश्वर के आदेश से माता मरियम की गोद में फैला था यीशु का उजाला। विद्वानों पादरियों के समूह में यही बालक धर्म के व्यूह में, बाली उम्र में इतना गहन सत्संग, व्यस्क भी रह गए देखकर दंग। करुणा शक्ति से किए चमत्कार, किए दीन दुखियों के उद्धार। चर्च जो बन गया था व्यापार, स्वयं ही किया उस पर प्रहार। सामंतों पादरियों की कुटिल युक्ति, पाश में बांध ली गई परम मुक्ति। देखता रहा सर्वशक्तिमान विधाता, सूली पर चढ़ाया गया सबका मुक्तिदाता। देखते देखते हाय अंततः सब कुछ ठहर गया, जब यीशु का निष्प्राण शरीर माता की गोद में भर गया। अपने पुत्र के शव को लिए हाय मां एकटक देखती ही रही। ममता हुई असहाय आज विधाता से चली गई। वेदना शमशीर सी माता के गर्भ में जा धसी, नेत्र से अश्रु की नदी की धार बन अविरल बही। फिर उठाया शीश उसने, देखा ऊपर आकाश को, मानो खोज रही हो देवदूत ईश्वर के उस प्रकाश को। ईश्वर भी ऊपर बैठा घटित हुए पर पछताता है, खुद को कटघरे में अपराधी संपाता है। सुना है तब से ईश्वर माता मरियम से कतराता है, मानव जाति की मुक्ति को धरती पर ईसा को अब नहीं भेज पाता है। मित्रों, माता मरियम की वेदना और उनकी पीड़ा को उद्धृत करते हुए हो सकता है कुछ अनुचित बात मेरे मुंह से निकल गई हो। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इन पंक्तियों को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।